तू है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। सरकारी विभागों में काफी समय से भर्तियां नहीं निकाले जाने पर देश के तमाम युवाओं में रोष है, जिसको लेकर लाखों युवा आज सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही देश भर के स्टूडेंट्स आज 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाएंगे और सो रही सरकार को जगाएंगे। आज लाखों बेरोजगार कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार उल्टा छीन लिए गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि रेलवे में देश भर से 1,40,000 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना था और इस परीक्षा के लिए करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यहां पर आवेदन किया था, जिनमें से 2,43,75,000 आवेदक थे जिनका आवेदन यहां पर स्वीकार कर लिया गया था। और अब 1.5 साल हो चुके हैं और 1.5 साल से जो आवेदक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब परीक्षा की डेट आए और वो एग्जाम दे और उनकी जिंदगी भी आगे बढ़े। बात यहां पर कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां के युवाओं का यह कहना है कि पिछले साल से यानी पिछले 3 साल से यहां पुलिस विभाग में कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है। यहां के युवाओं को अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे 3 साल पहले ही एमपी में कोरोना आ गया हो और तब से ही यहां पर लॉकडाउन है। पुलिस की नौकरी का सपना देखने वाले जो लोग हैं वहां पर जो आवेदक हैं उनकी जिंदगी 3 साल से रुकी पड़ी है और उम्र है वो बढ़ रही है, जिससे युवा ओवरएज यहां पर हो रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, जो 3 साल से परीक्षा का यहां पर इंतजार कर रहे हैं और 3 साल से इस परीक्षा की तैयारी में दिन रात लगे रहे हैं, वो ओवर होने की वजह से इस परीक्षा में बैठ नहीं सकेंगे और उनके सालों के संजोए सपने सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या सरकार पुलिस भर्ती के आवेदकों से पकोड़े के ठेले लगवाकर कोई स्टार्टअप करवाना चाहेगी? मध्य प्रदेश में एक संगठन है, मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ ने पुलिस विभाग में वैकेंसी निकालने और जो आयु जो कह सकते हैं ओवरएज जो लोग हो रहे हैं उसकी सीमा को बढ़ाने के लिए यानी 37 साल तक करने के लिए मांग की थी। लेकिन सरकार है कि सरकार को सिर्फ सत्ता की यहां पर फिक्र है, फिर चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, चुनाव होंगे हर हाल में, लेकिन परीक्षा नहीं। और परीक्षा होगी भी तो सिर्फ नीट की होगी या जेईई मेन की होगी। ऐसा क्यों? युवा लगातार पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी परीक्षा अलग अलग मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में अपने अपने जिले में लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं और राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी यहां पर सुनी जाए, लेकिन सरकार है कि इनकी सुनती ही नहीं है। वहीं जब कुछ एक विभाग में वैकेंसी निकलती भी है, जब भर्तियां निकलती हैं तो बहुत ही कम पद होते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में ही जब जेल प्रहरी की भर्तियां निकली तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो यहां पर थी वो थी सिर्फ 300 और 3 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। और अजीब बात यह भी है कि इन पदों पर जो बच्चे अप्लाई इसमें किए थे वो बीटेक डिग्री वाले थे, एमबीए वाले थे और एमटेक के डिग्री वाले थे। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके अच्छी डिग्री लेने वाले छात्रों को भी सरकारी नौकरियों की तरफ यहां पर रुख करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज उतनी होती नहीं है। जैसा मैंने कहा कि लाखों खर्च करने के बाद एक डिग्री हाथ में आती है और जब प्राइवेट सेक्टर में डिग्री नहीं मिलती है तो सरकार की तरफ जाते हैं आप। और सरकारी विभागों के अधिकारियों का भी कहना है कि कोरोना की वजह से इन सारी चीजों में डिले हो रहा है, लेकिन कोरोना आए तो बस 6 ही महीने यहां पर हुए हैं। उससे पहले सरकार क्या कर रही थी? बच्चे फॉर्म भरकर वेट करते रहते। क्यों हमारे देश में सरकारी नौकरियों की परीक्षा का जो सिस्टम है वो सिस्टमैटिक नहीं है? क्यों बच्चों को सरकार कंफ्यूज रखती है? 500 रुपए फॉर्म भरने के लिए यहां पर सरकार ले लेती है, सभी जानते हैं। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। मान लीजिए 125 करोड़ की आबादी में महज 10 लाख बच्चे भी फॉर्म भरते हैं, तो 500 रुपए के हिसाब से यहां पर आप लगा लीजिए कि 50 करोड़ सरकारी खजाने में ऐसे ही चले जाते हैं, जबकि सरकारी नौकरियों का फॉर्म तो सरकार यहां पर फ्री कर ही सकती है। और अगर एग्जाम नहीं करा सकते तो बच्चे के पैसे भी आप वापस कर दे। कोरोना महामारी में युवा सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन युवाओं की कब तक सुनती है और क्या सोशल मीडिया पर इस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सरकार की कानों में जूं रेंग पाता है यहां पर या नहीं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही और युवाओं की तरफ से जो भी अपडेट है आपको देते रहेंगे। सरकार इसमें क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ वैकेंसीज निकलती है, इस पर भी अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।